ये कासिम साहब, आपके नज़दीक जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात मौलाना साहब से होना, आपको याद है 26वीं आईनी तरमीम में भी क्या हुआ, उसमें तो बकौल मौलाना साहब के इस तरह उन्होंने फरमाया डंग निकाल दिए गए थे। अब 27वीं आईनी तरमीम का बड़ा दौरा है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत के हवाले से अगर कुछ करना है, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर अपना लाना है या 27वीं तरमीम करनी है, ये तीनों चीज़ें एजेंडा पर हो सकती हैं। कौन सी चीज़ आपको लगता है कि उसकी ज़्यादा लाइकलीहुड है कि वो सक्सीड कर लेगी, ये मौलाना साहब की या बिलावल साहब की मुलाकातें? ये बड़ा एक और अहम सवाल है जो आपने इस पॉसिबिलिटीज बताई है, क्योंकि अचानक पीपल्स पार्टी जो है ना वो एक्टिव हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आजाद कश्मीर में भी हमें उनके इश्यूज नजर आ रहे हैं। पहले पंजाब में मरियम नवाज साहबा के साथ थे, पावर शेयरिंग पे प्रॉब्लम, डीसी एसी कमिश्नर वगैरह उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के जो पीपल्स पार्टी के एमएनए वगैरह हैं वो चाहते थे। फिर यहाँ पे हमने ये खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा कि अब वहाँ पे इंटरेस्ट शो होना शुरू हो गया। दो चार चीजें, एक तो ये है कि मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा में अगर हुकूमत ये सोच रही है या मौलाना फजल रहमान साहब या उसके बाद ये बिलावल साहब और दीगर अगर इदारे सोच रहे हैं कि वहां पे जैसे हमारे भाई छोटे भाई हसन कह रहे थे कि गवर्नर रूल भी लग सकता है, तो ये तो एक तरह की फेवर होगी मेरा ख्याल है पीटीआई को। अगर पीटीआई में अगर आप पीटीआई को सबसे बड़ी तो फेवर इस वक्त हो सकती है वो सरहद में गवर्नर, ये सारी आपके खैबर पख्तूनख्वा में आपको गवर्नर राज लगाना है। जितना पार्टी या इंटरनली तौर पर उसका डिसइंटीग्रेशन का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इंटरनल फाइट्स का शिकार है और कहीं से क्लू नजर नहीं आ रहा और उनके आपस में ग्रुपिंग है, उस वक्त अगर आप गवर्नर रूल लगाते हो, परफॉर्मेंस के इश्यूज ऑफ कोर्स उनके मौजूद है। 13 साल बाद भी मेरा एक अजीज कह रहा था, मैंने पहले किसी शो में कहा, वो नौकरी ढूंढ रहा था, खान साहब को बड़ा वो था जी। उसको किसी दौर में बहुत अच्छा उनका हामी था। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं, मैं क्या अप्लाई करें, सवाबी में करें, कोई वहां पे मर्दान में करें, पेशावर में, कर्क में, कोई इन एरियाज में क्यों नहीं अप्लाई करते। कहते हैं आपका दिमाग ठीक है। मैं मेरा दिमाग क्यों, मेरे दिमाग को क्या है, ये भी आपके मुल्क के हिस्से हैं, जाए ना, 13 साल से इक़्तिदार में है तो जाए नौकरियां ढूंढे वहां पे। मैं पंजाब से जाए, इस्लामाबाद से जाए, हमारे दीगर मैं के उनसे इलाकों से जाए, खैबर पख्तूनख्वा के भाई भी हमारी पूरी दुनिया में आते हैं, वो अपने अपने जॉब्स वगैरह वो भी तलाश करते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते। तो मैं वहां पे भी 13 साल बाद तो बहुत बड़ी चेंजेस आ चुकी हैं। पूरा पंजाब, पूरा सिंध, सारे लोग जो है वहां पे नौकरी ये लेने जा रहे हैं। इसके अगेंस्ट उल्टा हो रहा है इस्लामाबाद के हद तक मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बाकी का भी मुल्क में 19-20 कि हमें वहां से इतने प्यारे प्यारे पख्तून बच्चे नजर आते हैं जो यहाँ पे मजदूरियां कर रहे हैं और इतना दिल दुखता है ना, यकीन करें मुनीब, जी इतने प्यारे हमारे बच्चों से भी प्यारे बच्चे आपको नजर बिल्कुल आते हैं बिल्कुल कि वो बिल्कुल। बेचारा कोई यहाँ पे नो ऑफेंसेस, कोई छोटे छोटे नौकरियां कर रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए। पंजाब में भी कोई सूरत हाल मैं कहता हूँ कोई इतनी आइडियल नहीं है कि 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल से बह रहे हैं। आपके 2.5 करोड़ का मतलब यह कि फ्यूचर के एटम बम तैयार कर रहे हैं कि जो हैव्स और हैव नॉट की लड़ाई में गैप आना है वो बड़ा खौफनाक है। वो तमाम लोग जिनके पास दौलत होगी, उनके पास घर होंगे, गाड़ियां होंगी, उनके लिए 2.5 करोड़ बच्चा थ्रेट है। अगर आप इनको इनको स्कूलों में नहीं लाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, इनको भी अपने बराबर करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी खुशहाली खतरे में। लिहाजा पूरे का पूरा यहाँ पे जितना भी आपको मिलता है सारा मुल्क उनका है। मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं एक बच्चों की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। अगर आपके बच्चे आपके सूबे में नहीं पढ़ रहे, उनको स्कूलों में नहीं दाखिल करा रहे, यहाँ मजदूरियां कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहते हैं हम वहां पे जाके नौकरी नहीं कर सकते, वहां पे क्या है, तो फिर आपका 13 साल का वो जो परफॉर्मेंस है आप उसको कैसे सेल करते हैं। और बड़ी कामयाबी से उन्होंने सेल किया है जो मुझे लगता है। सो कमिंग टू दैट पॉइंट, वो जो गवर्नर राज की बात हो रही है, आप ये सारे काम करके उनको मजलूम बना देंगे, एक्सक्यूज देंगे, देखें जी हमें तो 5 साल नहीं पूरे करने दिए, पहले हमें सेंटर से निकाला, हमारे लीडर को जेल में डाला, फिर हमारे हमारे लीडरों को 10-10 साल सजाएं दी थी, हमने अपना लड़का एक अपना बनाया, हमारा राइट था, उसको आके इन्होंने गवर्नर राज लगा दिया या इवन फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। सो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप चीजें बनाई गई, अगर आपने हुकूमतें रिप्लेस की, अगर आपने गवर्नर राज लग गए, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी पीटीआई को ज्यादा कोई फेवर नहीं कर सकती। वो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो फेडरल हुकूमत हो, वो बिलावल साहब हो, मौलाना साहब हो या कोई और फोर्स हो, इस वक्त वो चाहेंगे कि आपको ऐसा स्ट्राइक हम पे करें जिसको हम सेल करके आवाम को कम से कम बता सकें कि ये देखें ये हमारे साथ ये हशर हुआ है, बुरा हशर। सो ये तो मेरे नजदीक ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये सियासतदान जो है ये आपके मेरे कुछ तेजियों पे, आपके मेरे वो रैंक पे, अपनी हमारे कन्वीनियंस खदशात पे पे तो चलते हैं, वो अपनी। अपनी कन्वीनियंस पे और अपनी पावर ग्रैबिंग पे चलते हैं। सो पावर इज एवरीथिंग। वहां पे कोई सका नहीं होता, कोई अखलाकियात नहीं होती, कोई आपके कोई तलोकात नहीं होते। एक सेकंड में किसी को आप छुरी मारते हैं, किसी को चाकू मारते हैं, किसी को आप बंदूक मारते हैं कि पावर में आपने किसी सूरत में जाना हो। लिहाजा लास्टली एक और जो चीज है जो इसमें आपके 3-4 जी इश्यूज में मेरा ख्याल है वो एक हो सकती है, जो बज है कि शायद कोई इस तरह का भी अंडरस्टैंडिंग हुई थी इनकी हुकूमत के साथ जब ये बना रहे थे, यहाँ पे सेंटर में हुकूमत बन रही थी 2024 में, कि जनाब के बिलावल भुट्टो साहब को भी चांस दिया जाएगा। जैसे आपको याद होगा
2013 में नवाज शरीफ साहब ने डील करवाई थी, वहां पे मालिक बलोच साहब और जहरी साहब जी जहरी साहब की, तो उसी ही पैटर्न पे शायद वो समझते हैं इस्लामाबाद में भी होनी चाहिए, बिलावल साहब को चांस मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है बिलावल साहब उस चांस को मिस कर चुके हैं। इन्हें बेहतर होता है ये इस वक्त अगर पावर में आना था तो ये उनके फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर ये कंटिन्यू करते और अपना प्रोफाइल बनाते रहते। जो पिछला दौर बड़ा अच्छा था इन्होंने पीडीएम का एक फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर इनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली, ही वाज अ न्यू कमर, ही वाज अ यंग मैन, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसको कंटिन्यू करते तो फिर कुछ चांस शायद बनता क्या है। ये अब अचानक ये एस्टेब्लिशमेंट है, वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट, लास्टली सर, वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट हो या लोकल एस्टेब्लिशमेंट हो, वो इस वक्त वो जो हमारा एक मैकेनिज्म चल रहा है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोकल पे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो साहब वाला चांस नहीं लगेगी कि इनको लाया जाए और इनको वापस लाए और इनको वजीर आजम बनाए। राइट, ठीक हो गया। वो दे विल बी विद वो शहबाज शरीफ साहब पे स्टिक रहेंगे। सो ये दो चार इश्यूज हैं जो मुझे अगेन आपको लग रहा है देयर इज अ लाइकलीहुड। अच्छा हसन अयूब साहब, एक बात है, जरा इसको टुवर्ड्स द एंड इस पे जरा तज्जिया कीजिएगा, आपके नजदीक इसके चांसेस कितने मौजूद हैं? ये थ्रेट है, एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, अभी आपने मौलाना साहब और बिलावल साहब की मुलाकात का जिक्र किया, लेकिन एक तो पहले इस पे थोड़ा अपना रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि वाकई तहरीक इंसाफ की अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी आप किसी ऐसे स्टंट में छीन लेते हैं तो उनके पास तो लूज करने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर तो वो शायद सियासी तौर पर ज्यादा वायलेंट होंगे और बड़ा खुलकर खेलेंगे। दूसरी बात यह कि क्या ये भी बता दीजिएगा कि इस बात के चांसेस कितने हैं कि नवंबर में दोबारा तहरीक इंसाफ किसी एहतजाजी कॉल के नतीजे में इस्लामाबाद आए और विद हाई होप्स के लिए इस दफा कुछ तब्दीली हो? देखिए, जो करक जलसे के अंदर जो उन्होंने खिताब किए हैं, चाहे वो जो जुनैद अकबर साहब थे, चाहे सुहेल अफरीदी साहब थे, या इवन के जो उनकी जो 3rd टियर या 4th टियर की क़यादत है, जो कि बुनियादी तौर पर ISF के लोग थे, जो कि बन गए अफरीदी साहब की तरह, कोई MNA बन गया, कोई MPA बन गया, तो सियासत तो उनकी जो कोई ऐसा तजर्बा तो उनका है नहीं, ना इनको गवर्नेंस आती है। इनको तो यही जो है वो एहतजाज का ही तरीक़ाकार इनको आता है, इनके पास तो और कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो वही काम करेंगे, हुकूमत में होते हुए भी एहतजाज करेंगे। यहाँ तक तो तहरीक इंसाफ में इस बात पर भी गौर होता रहा कि हम KP पूरा बंद कर दें, हालांकि हुकूमत उनकी अपनी थी। तो जब आपका ये माइंडसेट हो तो इस बात के इम्कानात खासे रोशन हैं कि वो एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की आपस में जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, अगर वो तरीके अदम एतमाद लाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो कामयाब नहीं भी होती तो तवज्जो उनकी किस तरफ होगी? तो उनको इंगेज रखें, उनको परेशान रखें, ना कि उनको फ्री हैंड दे दें और वो वफाक को या बाकी सूबों को परेशान करते रहें। ये एक हिजान की कैफियत जो है वो खड़ी कर दें, तो उनके लिए हिजान की कैफियत अगर पैदा हो जाए तो वो मौजूदा जो सिस्टम है उसके लिए ज़्यादा जो है वो बेहतर चीज़ है। तो लिहाजा उनको तंग किया जाएगा जी, उनको परेशान किया जाएगा, ना कि उनको मौका फराहम किया जाए कि वो इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर हो जाए। जैसे रऊफ क्लासेस साहब ने बताया था कि बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का वो माजी के मुकाबले में खासा ज़्यादा हो चुका है, और इस वक्त जो स्ट्रेंथ है और जो अवाम के बेसिकली एक किस्म का कहते हैं तवज्जो, वो भी अवाम भी इस हवाले से जो है वो पुरुमीद है कि किसी तरीके से मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हालात ज़्यादा बेहतर होने के इम्कानात बन चुके हैं। और जिस तरह आलमी अक़वाम आलम में पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, हमारा जो डिप्लोमेटिकली इस वक्त जो ग्राफ है वो ऊपर जा चुका है, तो उसको ही हमने आगे से मेटलाइज करना है। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करने की कोशिश करती है तो उसको उतनी पजीराई या कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी जो जलसे भी कर रहे हैं तो उतने बड़े जलसे तो उनके पास है नहीं। अब एक बात ही रह जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करें। तो जब तहरीक अदम एतमाद आई हो, जब आपके लोगों के ऊपर अटेम्प्ट हो रही हो, उनको जोड़ तोड़ का मसला चल रहा हो, उस टाइम पर आप किसी बंदे को ऑफेंड नहीं करते। और उस माहौल के अंदर कोई आदमी भी इस लिहाज से तैयार नहीं होता जब उसको दूसरी तरफ से ऑफर्स हो रही हो तो वो एहतजाज के लिए डंडे खाने के लिए या आंसू गैस के शेल खाने के लिए आ रहा हो। ये बातें हैं कि जनाब खान का नाम बिकता है, खान का ये है। बात सिंपल है, सियासत गेम ही मुफादात की है। ये जो MPs MNAs बने हुए हैं उनको अपने जाती फायदे, सियासी फायदे और माली फायदे चाहिए, तो जहां से उनको ये तमाम फवायद मिलेंगे उनका टिल्ट उसी तरफ होगा। ये कोई नजरिया नहीं है जी, ये कोई ऐसी बातें नहीं है जहां से पावर मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, इक़्तिदार में आ रहा होगा, जहां से उनके बेनिफिट्स होंगे, ये भी उनका जो है वो टेस्ट हो जाएगा, ये भी टेस्ट हो जाएगा, सियासत सिर्फ नाम की है। बिल्कुल ठीक है।